यदि इस तरीके से मिल रहे हैं तो उससे रैंक एंड फाइल में थोड़ा सा गलत है कि उनको चेतावनी दी जा रही थी कि आपकी जो गतिविधियां हैं, आपके जो क्रियाकलाप हैं, वो पार्टी के अनुशासन के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और अपने विकास के दम पर जो चुनाव लड़ रही है, आए राम गए राम के भरोसे भारतीय जनता पार्टी। गांधी परिवार के करीबी कहे जाने वाले ब्राह्मण नेता किशोर उपाध्याय की कांग्रेस से नाराजगी के चर्चे तो पिछले कई महीनों से चल ही रहे थे, लेकिन इन चर्चाओं ने जोर 4 जनवरी 2022 को पकड़ा, जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से देर रात देहरादून में उपाध्याय ने मुलाकात की। लेकिन ये मुलाकात कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की गले नहीं उतरी। उन्होंने किशोर उपाध्याय को सीधे चिट्ठी ही पकड़ा दी और सभी पदों से हटा दिया। पार्टी ने उन पर आरोप लगाया है कि कई चेतावनी देने के बाद भी वह भाजपा व अन्य पार्टियों के साथ मिलनसार रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि किशोर को पार्टी के प्रति अपना समर्पण रखना चाहिए था। तरीके की मुलाकात और चुनाव के समय में आप यदि इस तरीके से मिल रहे हैं तो उससे रैंक एंड फाइल में थोड़ा सा गलत संदेश आता है। तो मैंने अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए भी किशोर उपाध्याय जी से न मिलना बात न करना पसंद किया। अदरवाइज मैं उनसे बात करता रहता था क्योंकि उनका मिशन जो था उस मिशन से मैं उसके सब बिंदुओं से सहमत नहीं था, लेकिन कुछ बातें तो थी। वो तो सोनिया जी का जो एजेंडा था, जिस एजेंडे में उन्होंने वनाधिकार जो वनों के नज़दीक रहने वाले लोग हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून बनवाया था, तो बुनियादी तौर पर तो वो एजेंडे का सवाल था। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सम्मिलित कर दी थी स्थानीय आधार पर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को देखते हुए, लेकिन मैं उससे असहमत नहीं था, इसलिए मैं कभी कभी उनके प्रोग्राम में भी चला जाता था। मतलब ये इधर जो कुछ चीज़ें यथार्थ घटनाएँ हुई उससे मैं स्तब्ध ज़रूर हूँ, मगर अभी मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं पत्रकारों के सामने जो है इस पर कुछ विशेष रोशनी डाल सकूँ, उसमें सहमत हूँ। इसलिए मेरी तरफ से आप चाहें तो केवल इतना भर कह के काम चला सकते हैं, हरीश रावत ने उस पर टिप्पणी करनी नहीं। वहीं गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने कहा कि पार्टी से उन्हें लगातार चेतावनियां दी जा रही थी, लेकिन किशोर उपाध्याय ने निर्देशों को सीरियस नहीं लिया। नहीं, ये गुटबाजी का मामला नहीं है, ये अनुशासनहीनता का मामला है। इसको आप गलत नज़रिए से देख रहे हैं। लगातार उनको पार्टी के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, ऐसा उनके निष्कासन पत्र में साफ लिखा है कि उनको चेतावनी दी जा रही थी कि आपकी जो गतिविधियां हैं, आपके जो क्रियाकलाप हैं, वो पार्टी के अनुशासन के खिलाफ हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने उन निर्देशों को सीरियसली नहीं लिया और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कहीं ना कहीं गिर रहा था, क्योंकि जिन दलों के साथ या जिन नेताओं के साथ पार्टी का कार्यकर्ता दिन के उजाले में मोर्चा लिए हुए है, लड़ाई लड़ रहा है, चुनाव के मद्देनज़र उनकी बखिया उधेड़ने में लगा हुआ है, उन्हीं के साथ रात को जब आपको मीटिंगें करते हुए कार्यकर्ता वीडियोस में देख रहा है या गलबैयाँ डाले हुए देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उन मुलाकातों का असर कार्यकर्ता पे पड़ता है। और चुनाव के मद्देनज़र अगर कार्यकर्ता कमज़ोर पड़ जाएगा, उसके मनोबल पर, या वो हतोत्साहित होगा, तो पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा। और पार्टी से और संगठन से ऊपर कोई भी नहीं है, ऐसा संदेश पार्टी ने दिया है कि लगातार उनको चेताने के प्रयास के बावजूद उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और पार्टी को ये कठोर कदम उठाना पड़ा। हमने एक अध्यक्ष के रूप में उनके अधीन काम किया है। ये हमारे लिए भी हतप्रभ करने वाला फैसला और बहुत कष्टकारी फैसला। अब जरा भाजपा के प्रवक्ता नवीन ठाकुर को सुनिए। उन्होंने तो किशोर उपाध्याय को आए राम गए राम कह दिया। देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वो भाजपा में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और अपने विकास के दम पर जो चुनाव लड़ती है, आए राम गए राम के भरोसे भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये कांग्रेस का अपना व्यक्तिगत मामला है। कांग्रेस में कितनी सुर फुटबॉल है सब जानते हैं, चाहे किशोर उपाध्याय हो, चाहे हरीश रावत हो, चाहे प्रीतम सिंह हो,
आपस में संघर्ष बहुत है, उस संघर्ष के कारण उनकी छुट्टी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का उनसे क्या लेना देना। अब मियाँ ना इधर के रहे ना उधर के, अब देखना यही होगा कि किशोर उपाध्याय किसके गले पड़ेंगे। सुमित ममुगई के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।